अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग कोर्स के क्लास 11 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में मज़ीद हम अकाउंटिंग के जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो डेली लाइफ बिज़नेस की डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, इंशाल्लाह उसको सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारी हेडिंग में लिखा हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टी अकाउंट। टी अकाउंट के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स है उसको इंशाल्लाह सीखते हैं। चले अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखिए भाई इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टी अकाउंट लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टी अकाउंट। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टी अकाउंट है, ये देखें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टी अकाउंट। अब टी अकाउंट के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। अब ये वाला जो फॉर्म है बैंक अकाउंट जो बना हुआ है ये टी अकाउंट है। देखें ये कैपिटल टी के शेप में, तो इसको टी अकाउंट का ये कहलाता है अकाउंटिंग में स्केलेटन फॉर्म। स्केलेटन फॉर्म, ये टी अकाउंट की कौन सी फॉर्म है? ये स्केलेटन फॉर्म, ये ढांचे की सूरत में टी अकाउंट है। अब एक टी अकाउंट बैंक अकाउंट बना हुआ है, तो देखें डेबिट साइड में 10,000 कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में आया, फिर 5,000 आया। ये रीज़न बता रहा है कि बिजनेस का बैंक अकाउंट क्यों बढ़ रहा है। इसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। इसको क्या कहते हैं? क्रॉस रेफरेंस। ये रीज़न बताता है कि बैंक का अकाउंट क्यों बढ़ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्रॉस रेफरेंस हो गया। ये रीज़न बता रहा है बैंक अकाउंट 2,000 से घट रहा है, तो क्यों घट रहा है? अच्छा, ए ब्रदर्स को पेमेंट कर रहे हैं। 3,000 से घट रहा है, तो क्यों घट रहा है? अच्छा, किराए की पेमेंट कर रहे हैं, रेंट की पेमेंट कर रहे हैं। 10,000 से बैंक अकाउंट क्यों बढ़ रहा है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट हुई है, कैपिटल। 5,000 से बैंक बिजनेस का बैंक अकाउंट क्यों बढ़ रहा है? अच्छा, अली से चेक आया है। ठीक है, तो ये टी अकाउंट स्केलेटन फॉर्म है। अब आखिर में हमें पता चला टोटल कैश कितना बिजनेस में मौजूद था, 15,000 रुपये। तो बैलेंस करने का तरीका हम पहले भी सीख चुके हैं। दोबारा देखें, जिस साइड की रकम बढ़ी है वही बैलेंस हमने इधर भी कॉपी कर दी। अब हमें 10,000 रुपये चाहिए बराबर करने के लिए, क्योंकि 15,000 में से 5,000 माइनस किया, 15,000 में से 5,000 माइनस किया तो 10,000 आ गया। तो अगर हम इसको इंटरप्रेट करें, इसको ज़रा इसकी तशरीह करें, तो क्या पता चला टोटल कैश 15,000 कैश बिजनेस में पड़ा हुआ था। 5,000 रुपये बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकल गया। 10,000 अभी भी बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। इसे हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो हर क्लोजिंग बैलेंस के स्पेशल मीनिंग है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बैंक के क्लोजिंग का मतलब है सर ये वो कैश है जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में अभी भी पड़ा हुआ है, जो खर्च होने से रह गया। तो ये स्केलेटन फॉर्म है। तो स्केलेटन फॉर्म में टी अकाउंट का जो स्केलेटन फॉर्म है, इसमें जो भी बैलेंस मिलेगा वो किसी भी ख़ास पीरियड के एंड में मिलेगा। तो देखें, ये हमारी सारी ट्रांजैक्शन जनवरी के महीने की थी, सारी ट्रांजैक्शन जनवरी के महीने। तो जनवरी के एंड में पता चला 10,000 रुपये कैश अभी भी बिजनेस में पड़ा हुआ है। कितना कैश बिजनेस में पड़ा हुआ है? ये देखें, 10,000 रुपये अभी भी बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है। तो स्केलेटन फॉर्म में जो भी बैलेंस मिलेगा वो हमें एट द एंड ऑफ द पीरियड मिलेगा। यहाँ पर क्या है? एट द एंड ऑफ द पीरियड, जनवरी का एंड है। अब एक और फॉर्म है बैंक अकाउंट, जिससे हम कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। क्या कहते हैं? सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। इसी को हम कहते हैं 3 कॉलम फॉर्म भी कहते हैं। अब ये भी टी अकाउंट का एक अलग फॉर्म है, जिसे हमने कहा है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। तो ये भी टी अकाउंट का एक फॉर्म है जिसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म या 3 कॉलम फॉर्म। इसे हम रनिंग बैलेंस भी कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इस टी अकाउंट में, ये जो बैंक अकाउंट है ये भी टी अकाउंट है, लेकिन उसका फॉर्म का नाम क्या है? सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। इसका क्या फ़ायदा है? ये हर डेट को बैलेंस बताएगा। ये हर डेट को क्या बताएगा? बैलेंस बताएगा। तो अब देखें ये हर डेट को कैसे बैलेंस बता रहा है। तो हम
डेट के लिहाज से चलते हैं तो जनवरी 1 में देखें, अब लिखा हम किसको, जनवरी 1, तो 10,000 कैश पड़ा हुआ था बिजनेस के बैंक अकाउंट में, 10,000 रुपये डेबिट में था। और क्यों था, कैपिटल क्रॉस रेफरेंस हो गया। तो अभी क्रेडिट पहली तारीख को सिर्फ 10,000 कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था, बैलेंस कितना रह गया, 10,000 का 10,000। तो देखिए जनवरी 1 में इसने बैलेंस बता दिया 10,000 कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था। जनवरी 1 के बाद जनवरी 2, 3, 4, 5, अब ये देखें 5 आ गया। तो जनवरी 5 लिखा मैंने, बिजनेस के बैंक अकाउंट से 2,000 कैश निकल गया तो ये क्रेडिट हो गया। देखें क्रेडिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है। तो क्या इसका रीज़न बना था भाई, किराया दिया गया था। क्या दिया गया था, किराया दिया गया था। तो अब बैलेंस कितना पड़ा रह गया, 10,000 में से 2,000 माइनस किया तो 8,000 रह गया। तो देखा सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म या रनिंग बैलेंस फॉर्मेट भी कहते हैं इसको, रनिंग बैलेंस फॉर्मेट। ये टी अकाउंट का दूसरे फॉर्मेट का नाम है रनिंग सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म या रनिंग बैलेंस फॉर्म या 3 कॉलम फॉर्म। ये हर डेट को आपको बैलेंस बताएगा, जबकि टी अकाउंट फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं स्केलेटन फॉर्म में, ये महीने के आखिर में बैलेंस बताएगा। तो देखिए महीने के आखिर में पता चल रहा है कि 10,000 कैश अभी भी बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब जनवरी 5 के बाद बारी आएगी जनवरी 15। जनवरी 15 में भाई कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में बढ़ गया 5,000। डेबिट क्यों बढ़ा भाई, अली से चेक आया। तो अब कितना बैलेंस हो गया, 8,000 पड़ा हुआ था, 5,000 और ऐड कर दिया तो ये हो गया 13,000। फिर उसके बाद जनवरी 15 के बाद जनवरी 18 में आ गए हम। जनवरी 18 में आ गए हम, बिजनेस के बैंक अकाउंट से 3,000 कैश निकल रहा है, 3,000 क्रेडिट हो गया। और क्यों निकल रहा है, किराए की पेमेंट कर रहे हैं, रेंट। तो अब कितना बैलेंस हो गया, 13,000 में से 3,000 माइनस कर दिया तो 10,000 बैलेंस आ गया। तो देखिए ये बैलेंस और ये बैलेंस ये दोनों सेम हो गए। तो इन दोनों टी अकाउंट में एक स्केलेटन फॉर्म में क्या पता चलता है, साल के आखिर में पता चलता है कि बैलेंस कितना है, वो एक महीने के आखिर में हमें पता चला कितना बैलेंस रह गया। जबकि स्केलेटन ये सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, जो बैंक अकाउंट का सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म है, इसमें हर डेट में बैलेंस हमें पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग में। और देखा होगा यही बैंक स्टेटमेंट, जब आप कहीं बैंक में जाएंगे तो बैंक स्टेटमेंट इस शेप में बनता है, डेबिट का बैलेंस होगा, क्रेडिट का बैलेंस होगा और बैलेंस होगा, 3 कॉलम होंगे। तो बैंक स्टेटमेंट देखिएगा इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। अगली वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों के साथ आपके पास मौजूद होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।